हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करेंगे पृथ्वी पर स्थलों की स्थिति एमसीक्यूज, जो कि एनसीईआरटी की बुक्स पर आधारित हैं और हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपसे एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे, जो इस चैप्टर से पूरे पूरे हम कोशिश करेंगे 141 141 एमसीक्यूज को डील करने के लिए। तो वीडियो को लंबा नहीं करते हुए फटाफट हम शुरू करते हैं। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन क्यों आवश्यक है? समाज को समझने के लिए, भौतिकी समझने के लिए, जीव विज्ञान सीखने के लिए, या विज्ञान की नींव के लिए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, समाज को समझने के लिए। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में कौन सा विषय शामिल नहीं है? भूगोल, इतिहास, रसायन विज्ञान या अर्थशास्त्र? इसका सही जवाब सी, रसायन विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव समाज को समझना, प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन, तकनीकी विकास या आधुनिक विज्ञान की खोज? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मानव समाज को समझना। सामाजिक विज्ञान का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? ए, समाज की समस्याओं को हल करने के लिए, बी, विज्ञान की खोज के लिए, सी, खेलकूद में प्रकृति के लिए, डी, विकसित तकनीक के लिए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, समाज की समस्याओं को हल करने के लिए। सामाजिक विज्ञान किन मुद्दों को हल करने का प्रयास करता है? ए, तकनीकी चुनौतियां, बी, समाज की असमानताएं, सी, परमाणु ऊर्जा के उपयोग, डी, जलवायु परिवर्तन? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, समाज की असमानताएं। मानव समाज को शांतिपूर्ण रूप से संचालित करने के लिए किसका अध्ययन करना आवश्यक है? ए, रसायन विज्ञान, बी, सामाजिक विज्ञान, सी, भौतिकी, डी, जैविकी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में किस अनुशासन को शामिल नहीं किया गया है? नृविज्ञान, अर्थशास्त्र, संगणक विज्ञान या इतिहास? सही जवाब सी, संगणक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान मानव सभ्यता की किन चुनौतियों का अध्ययन करता है? युद्ध और सामाजिक तनाव, जलवायु परिवर्तन, तकनीक विकास, आधुनिक विज्ञान की खोज? सही जवाब युद्ध और सामाजिक तनाव। सामाजिक विज्ञान किस प्रकार की समस्याओं का समाधान करने में सहायक है? विज्ञान की समस्याएं, समाज की समस्याएं, खेल से जुड़ी समस्याएं, व्यक्तिगत समस्याएं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, समाज की समस्याएं। कौन सा अनुशासन सामाजिक विज्ञान का हिस्सा है? ए, जैविकी, बी, भौतिकी, सी, भूगोल और डी, रसायन विज्ञान? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भूगोल। मानव सभ्यता के सामने आने वाली कौन सी प्रमुख समस्या है? ए, तकनीकी प्रगति, बी, पर्यावरणीय संकट, सी, सशस्त्र संघर्ष और डी, सामाजिक समरसता? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सशस्त्र संघर्ष। 21वीं शताब्दी के समाज में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ए, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, बी, तकनीकी प्रगति, सी, युद्ध और सामाजिक तनाव, डी, संपत्ति का वितरण? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, युद्ध और सामाजिक तनाव। सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य किसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है? ए, प्राकृतिक विज्ञान, बी, मानव समाज, सी, भौतिक विज्ञान, डी, तकनीकी खोज? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मानव समाज। मानव सभ्यता किस समस्या का सामना कर रही है? ए, जलवायु परिवर्तन, बी, तकनीकी पिछड़ापन, सी, सामाजिक तनाव, डी, आर्थिक सुधार? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सामाजिक तनाव।
सामाजिक विज्ञान किसका अध्ययन करता है? सामाजिक विज्ञान की कौन सी शाखा मानव व्यवहार का अध्ययन करती है? ए भूगोल, बी नृविज्ञान, सी रसायन विज्ञान, डी जैविकी। इसका सही जवाब होगा बी नृविज्ञान। मानव समाज के अध्ययन के लिए किस शाखा का उपयोग किया जाता है? ए भौतिक विज्ञान, बी इतिहास, सी रसायन विज्ञान, डी तकनीक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इतिहास। सामाजिक विज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? ए समाज, बी तकनीकी विकास, सी प्राकृतिक संसाधन, डी आधुनिक तकनीक। ए सही जवाब होगा इसका समाज। सामाजिक विज्ञान के कितने प्रमुख विषय होते हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 7। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 7। भौगोलिक मानचित्र का क्या महत्व है? ए नदियों की गहराई दिखाना, बी स्थानों का आरेख, सी फसल का अध्ययन, डी जलवायु परिवर्तन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्थानों का आरेख। मानचित्रों में दिशा किसके द्वारा दर्शाई जाती है? ए उपयोगकर्ताओं द्वारा, बी तारों के माध्यम से, सी दिशा तीर द्वारा, ऑप्शन डी कंपास द्वारा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी दिशा तीर द्वारा। भौतिक मानचित्र क्या दिखाता है? ए देशों की सीमाएं, बी प्राकृतिक आकृतियां, सी संस्कृति, डी आर्थिक संसाधन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्राकृतिक आकृतियां। समुद्र में बहने वाली नदी को क्या कहा जाता है? ए नदीमुख, बी स्रोत, सी जलप्रपात, डी डेल्टा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नदीमुख। सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य किसकी शिक्षा देना है? ए तकनीकी सुधार, बी विज्ञान का विकास, सी समाज और संस्कृति की समझ, डी कला का अध्ययन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी समाज और संस्कृति की समझ। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन से कौन से विषय सामने आते हैं? ए प्राकृतिक संसाधन, बी मानव और सामाजिक समस्याएं, सी भौतिकी के मुद्दे और ऑप्शन डी रसायन शास्त्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मानव और सामाजिक समस्याएं। मानव समाज के शांतिपूर्ण जीवन के लिए किसका अध्ययन अनिवार्य है? ए अर्थशास्त्र, बी भौतिकी, सी सामाजिक विज्ञान, डी रसायन शास्त्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के कौन से उपविषय महत्वपूर्ण हैं? ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, बी इतिहास भूगोल और अर्थशास्त्र, सी गणित और भौतिकी, डी रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इतिहास भूगोल और अर्थशास्त्र। पृथ्वी पर स्थलों की स्थिति को किस विधि से मापा जाता है? ए अक्षांश और देशांतर, बी समुद्र तल, सी तापमान, डी गुरुत्वाकर्षण बल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अक्षांश और देशांतर। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का क्या महत्व है? ए वक्त मापने के लिए, बी तारीख में बदलाव के लिए, सी जलवायु की निगरानी के लिए और ऑप्शन डी समुद्री व्यापार के लिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी तारीख में बदलाव के लिए। किस रेखा को पार करने पर तिथि में एक दिन का अंतर होता है? मूल याम्योत्तर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा। इसका सही आंसर होगा बी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अक्षांश और देशांतर किस प्रकार की स्थिति दर्शाते हैं?
ए स्थानों की सटीक स्थिति, बी वस्तुओं की गति, सी वातावरण की दिशा, ऑप्शन डी समुद्री गहराई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्थानों की सटीक स्थिति। मानचित्र में उत्तर दिशा कैसे दर्शाई जाती है? ए सांकेतिक तीर द्वारा, बी कंपास के द्वारा, सी सूर्य की स्थिति से, डी नदियों द्वारा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सांकेतिक तीर द्वारा। कौन सा उपकरण उत्तर दिशा दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है? ए कंपास, बी कैलेंडर, सी घड़ी और ऑप्शन डी है तारामंडल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कंपास। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस दिशा में स्थित है? ए 180 डिग्री देशांतर, बी 90 डिग्री अक्षांश, सी मूल याम्योत्तर और डी 360 डिग्री अक्षांश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 180 डिग्री देशांतर। स्थलों की सटीक स्थिति मापने के लिए कौन सी रेखाएं प्रयोग होती हैं? ए अक्षांश और देशांतर, बी कर्क और मकर रेखा, सी मूल याम्योत्तर भूमध्य रेखा, ऑप्शन डी है मौसम और जलवायु। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अक्षांश और देशांतर। पृथ्वी पर स्थलों की स्थिति को मापने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? ए गुरुत्वाकर्षण बल, बी अक्षांश और देशांतर, सी समुद्र तल, ऑप्शन डी तापमान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अक्षांश और देशांतर। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए समय मापने के लिए, बी तिथि बदलने के लिए, सी सड़क निर्माण के लिए, डी जलवायु मापने के लिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी तिथि। दिशाओं को मानचित्र पर किस प्रकार दर्शाया जाता है? ए रंगों द्वारा, बी चिन्हों द्वारा, सी तीरों द्वारा, डी सूर्य की दिशा द्वारा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी तीरों द्वारा। कौन सी रेखा पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को विभाजित करती है? ए भूमध्य रेखा, बी कर्क रेखा, सी अक्षांश रेखा, डी देशांतर रेखा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भूमध्य रेखा। मानचित्र में उत्तर दिशा किस प्रकार दर्शाई जाती है? ए कंपास द्वारा, बी चिन्ह द्वारा, सी तीर द्वारा, डी रेखाओं द्वारा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी तीर द्वारा। मानचित्र के अध्ययन में किस प्रकार की रेखाएं उपयोग की जाती है? ए समांतर रेखाएं, बी अक्षांश और देशांतर, सी समुद्री रेखाएं, डी क्षेत्रीय रेखाएं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अक्षांश और देशांतर। मानव गतिविधियों का कौन सा पहलू सामाजिक विज्ञान में शामिल होता है? ए तकनीकी गतिविधियां, बी खेल कूद, सी सामाजिक संबंध, डी व्यापारिक सौदे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सामाजिक संबंध। सामाजिक विज्ञान का कौन सा अध्ययन क्षेत्र मानव समाज के क्रियाकलापों पर ध्यान केंद्रित करता है? ए अर्थशास्त्र, बी भूगोल, सी इतिहास, डी नृविज्ञान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी नृविज्ञान। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में किस दिशा में मानचित्र में उपयोग होता है? ए उत्तर दिशा, बी दक्षिण दिशा, सी पूर्व दिशा, डी पश्चिम दिशा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उत्तर दिशा। मानव समाज की कौन सी समस्या सामाजिक विज्ञान में प्रमुख रूप से शामिल की जाती है? ए विज्ञान की समस्याएं, बी आर्थिक असमानता, सी तकनीकी विकास, डी कला का विकास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आर्थिक असमानता। कौन सा उपकरण दिशा बताने के लिए उपयोग किया जाता है? ए दूरबीन, बी कंपास, सी बैरोमीटर, डी टेलीस्कोप। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कंपास। मानचित्र में दर्शाई गई वस्तुओं की सटीक स्थिति के द्वारा मापी जाती है।
अक्षांश और देशांतर, बी उपग्रह द्वारा, सी समुद्री लहरें, डी सूर्य की स्थिति। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अक्षांश और देशांतर। सामाजिक विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए प्राकृतिक आपदाओं का अध्ययन, बी तकनीकी सुधार, सी मानव समाज की समस्याओं का समाधान, डी आर्थिक विकास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मानव समाज की समस्याओं का समाधान। मानचित्र में स्थलों की स्थिति मापने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ए अक्षांश और देशांतर, बी गुरुत्वाकर्षण बल, सी समुद्र तल, डी तापमान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अक्षांश और देशांतर। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस उद्देश्य से जानी जाती है? ए समय मापने के लिए, बी तिथि बदलने के लिए, सी जलवायु परिवर्तन के लिए, डी पानी की गहराई मापने के लिए। इसका सही जवाब ऑप्शन बी तिथि बदलने के लिए। अक्षांश और देशांतर का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? दिशाओं को मापने के लिए, मानव व्यवहार को समझने के लिए, स्थानों की सटीक स्थिति निर्धारित करने के लिए, अथवा डी पर्यावरण की निगरानी के लिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी स्थानों की सटीक स्थिति को निर्धारित करने के लिए। मानचित्र में उत्तर दिशा किस प्रकार दर्शाई जाती है? ए एक तीर द्वारा, बी सूर्य की दिशा से, सी चिन्हों द्वारा, डी नदियों के माध्यम से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एक तीर द्वारा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस देशांतर पर स्थित है? ए 90 डिग्री देशांतर, बी 180 डिग्री देशांतर, सी 0 डिग्री देशांतर, डी 45 डिग्री देशांतर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 180 डिग्री देशांतर। दिशाओं का ज्ञान किस उपकरण से प्राप्त होता है? ए कंपास, बी घड़ी, सी दूरबीन, डी बोरोमीटर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कंपास। कौन सा रेखा पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को विभाजित करती है? ए भूमध्य रेखा, बी कर्क रेखा, सी याम्योत्तर रेखा, डी दक्षिणी रेखा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भूमध्य रेखा। स्थानों के बीच वास्तविक दूरी की जानकारी किससे मिलती है? ए अक्षांश और देशांतर, बी समुद्र तल, सी तापमान, डी गुरुत्वाकर्षण बल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अक्षांश और देशांतर। भौगोलिक मानचित्र में किसका महत्व है? ए स्थानों का विवरण, बी जलवायु का माप, सी फसलों की जानकारी, डी जनसंख्या का माप। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्थानों का विवरण। एक मानचित्र में स्थानों की स्थिति को दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए दिशा तीर, बी रंग, सी रेखाएं, या डी संख्याएं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए दिशा तीर। मानचित्र पर दिए गए स्केल का क्या महत्व है? ए भौगोलिक जानकारी, बी वास्तविक दूरी का माप, सी जलवायु अध्ययन, डी जनसंख्या अध्ययन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वास्तविक दूरी का माप। भौगोलिक मानचित्र में स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी को किस तरह दर्शाया जाता है? ए स्केल द्वारा, बी गणितीय विधि से, सी रंगीन संकेत, डी दिशा तीर। इसका सही जवाब होगा स्केल। मानचित्र में 1 सेंटीमीटर बराबर 500 मीटर का स्केल दर्शाता है, तो 2 सेंटीमीटर की दूरी कितनी होगी? ए 1000 मीटर, बी 500 मीटर, सी 1500 मीटर, डी 2000 मीटर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1000 मीटर। मानचित्र के अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? ए आकर्षण, बी स्थानों की जानकारी, सी जलवायु का माप, डी संख्यात्मक डेटा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्थानों की जानकारी।
भौगोलिक मानचित्रों में प्रतीकों का क्या महत्व है? ए. स्थान का विवरण, बी. पारिस्थितिकी का माप, सी. वस्त्र उद्योग का विवरण, डी. जलवायु विवरण। इसका सही जवाब ए. स्थान का विवरण। मानचित्र पर दिए गए स्केल को पढ़ने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? दिशा तीर का, रूलर का, कैलिपर का या कंपास का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रूलर द्वारा। पृथ्वी पर स्थानों की सटीक स्थिति मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अक्षांश और देशांतर, समुद्र तल, गुरुत्वाकर्षण बल, तापमान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अक्षांश और देशांतर। इस रेखा को मुख्य याम्योत्तर कहा जाता है? ए. मूल याम्योत्तर, बी. भूमध्य रेखा, सी. कर्क रेखा, डी. दक्षिणी रेखा। इसका सही जवाब होगा मूल याम्योत्तर। पृथ्वी पर समय को निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए. गुरुत्वाकर्षण बल, बी. याम्योत्तर, सी. अक्षांश, डी. जलवायु। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी,